सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हर परिवार, हर शहर अपना घर लगता है, अब पता नहीं क्यों आदमी से डर लगता है। जब हर परिवार वर्ल्ड फैमिली सिद्धांत का नारा हम लोग हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हर परिवार हर समाज अपना है, फिर आदमी आदमी को डरता क्यों है? आदमी आदमी की हत्या क्यों करता है? आज मैं बताना चाहूँगी देवरिया रुद्रपुर में हुए उस घटना के बारे में। ये 2 अक्टूबर का, जिस समय हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे थे, जिस समय हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे, सारे हिंदुस्तान में अहिंसा परमो धर्म की चर्चा हो रही थी, उसी समय देवरिया रुद्रपुर में 6 लोगों की निर्मम हत्या हो रही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई कहता प्रशासन जिम्मेदार है, कोई कहता है कि डीएम जिम्मेदार है, कोई कहता पुलिस जिम्मेदार है, कोई कहता है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक संत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच्चाई बोलूँगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। और इसके जिम्मेदार आज बिगड़ती हुई मानवता है। आज हम दो हमारे का सिद्धांत वाली मानता है, क्योंकि हमने कभी नहीं, दोनों पड़ोसी थे, एक ही गांव के लगभग के थे और रोज मिला करते थे, एक दूसरे के घर से एक लोग गुजरा करते थे। तो फिर ये इतनी बड़ी नफरत का बीज, ये छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, जमीन का टुकड़ा तो यहीं पड़ा रह गया, लेकिन प्रेमचंद यादव, सत्य प्रकाश दुबे और उनका पूरा परिवार इस दुनिया से रुखसत हो गया। जमीन यहाँ का यहाँ पड़ा रह गया। कहते हैं तोहरे पाप के कमाई घर वक्त सब केहू खाई, हिस्सा केहू नाई बटाई डगरिया में, अजाई नाई केहू कछु तोहरे संहरिया में। प्रेमचंद यादव जितना बड़ा घर बनवाया था सारे परिवार के लोग, लेकिन जब उसको काट करके हत्या हो गई तो वहाँ आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जब वो 5-5 जिंदगियों की हत्या हो गई तो कोई गुहार सुनने वाला नहीं था, नात बात ही तो दोस्त रिश्तेदार। क्योंकि आप अपने अंदर मानवता खुद जगाइए, ये नफरत की भावना खुद हटाइए। ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, जायदाद यहीं रह जाएगी, सदियों की वो ज़मीन हमारी नहीं है, ये ज़मीन किसी की नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी, 1,97 को 29,49,794 तब से ये ज़मीन यहीं है, लेकिन हम आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़मीन यहीं की यहीं पड़ी है। आज 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, लेकिन ज़मीन और खेत में लगा हुआ धान लहला रहा है, लेकिन ये 6 जिंदगियां इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसका जिम्मेदार केवल हम हैं और आप हैं, प्रशासन नहीं है। लोग कहते हैं प्रशासन जिम्मेदार है, किसी की भी सरकार हो। मैं सही बताऊंगी, प्रशासन क्या है आपके घर में आकर के आपकी जायजा लेगा? प्रशासन क्या है आपके झगड़े को रोज आकर के दरवाजे पे आपको निपटाने का काम करेगा? जब आप खुद में, भाई में, माँ में, पटीदार में, पड़ोस में, अड़ोस में, गांव गढ़ी में आप नहीं समझौता कर सकते हो, तो प्रशासन को क्या जिम्मेदार दे रहे हो? प्रशासन तो तब आएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब आप खूनी बागदाद कर चुके होंगे, जब आप मिट चुके होंगे। क्योंकि प्रशासन कभी किसी के घर में हल करके आप कांड कर देते हो, खेत में कांड कर देते हो, रात में अंधेरे में कांड कर देते हो, तमाम घिनौने हरकत करते हो, कहाँ कहाँ प्रशासन रहेगा? इसलिए जिम्मेदार केवल आप खुद हो। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, वो ज़मीन का विवाद था कैसा, जब दुबे जी के छोटे भाई साधु दुबे ने उसको बेच दिया था, तो भाई भाई का बराबर हिस्सा होता है। मैं सच्चाई बोल रही हूँ, भाई भाई का बराबर हिस्सा होता है, चाहे वो पागल रहा हो, चाहे कैसा भी रहा हो। हले अगर पागल होता तो लिखाई के टाइम ये भी जांच किया जाता, तो इससे सिद्ध होता हो दिमाग से अपनी खुद होश और हवास के साथ ज़मीन लिखा। और ज़मीन अगर अपना भाई था, अपना ज़मीन उसका हिस्सा था, जिसको मन तिसको दे दिया। इसका जिम्मेदार आप को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं प्रेमचंद यादव जी के भी बारे में कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद यादव जी को भी पूछना चाहिए था, जब उसके भाई के पास कोई नहीं था, साधु यादव ज़मीन बेच रहे थे, तो जाकर प्रेमचंद दुबे जी से पूछना चाहिए था कि आपका भाई ज़मीन बेच रहा है, क्या मसला, आप लेंगे? और नहीं, अगर आप लेते हैं तो भाई हम ही ले लें। दोनों लोग बैठ करके समझौता करना चाहिए था। वो 6 बीघा ज़मीन के जो था, उस ज़मीन को अगर नहीं लेते प्रेमचंद यादव तो क्या मर जाते हैं? और उस ज़मीन को अगर ये साधु यादव
अपने भाई को देते थे, भाई में समझौता हो जाता तो क्या इनकी मान सम्मान घट जाती? तो दोनों तरफ से गलती हुई है, क्योंकि ये भाई ने बेच दिया तो दूसरे भाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका धन जमीन है, उसका हक है। और अगर दूसरे भाई ने बेचा, जो खरीद रहा था गांव का था, बगल का था, सम्मानित व्यक्ति था, ये भी सम्मानित गांव के, तो आकर के पूछना चाहिए था। तो गलती यहीं पे होती है। तो इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, इसके जिम्मेदार खुद यही दोनों लोग हैं। और जो हत्या हुई है ना प्रेमचंद यादव के घर के लोग किए हैं और ना ही सत्यप्रकाश दुबे जी के घर के लोग किए हैं। इसमें दूसरे ग्रुप को लोग खेल खेल गए, फंस गई इन लोगों की ज़िंदगी। आज उन्होंने अवैध से जो घर बनवाया, अब तक लोग सवाल नहीं कर रहे थे, बड़ा रुपया कमा करके चोरी डकैती बेईमानी 420 पेट काट कर किसी तरह से बनाए, उसे बुलडोजर चलेगा। और इनके घर के जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिसे पैदा करने में माँ को कितना खुशी हुआ होगा, माँ के सही सब लोग इस दुनिया से चले गए। तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। दोनों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, दोनों तरफ से त्राहिमाम मचा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी इसका जिम्मेदार खुद दोनों परिवार के लोग हैं। सारे समाज से मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम हो तो आप लोग समझौता करके बैठे, पंचायत बना करके पूछ करके करिए। कोई गांव में ज़मीन जायदाद बेच रहा है, जिसके पास कोई नहीं है, कुछ बुद्धि का कम है, तो वो भाई है चाहे बहन है चाहे बाप है, तो आपको उसके परिवार से पूछना चाहिए। और अगर उस परिवार, और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर उसने बेच भी दिया जिसको, अगर उसका हक था, चाहे वो पागल था चाहे अच्छा था चाहे उसके पास कोई था, अगर बेच दिया तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए था। दोनों लोग की ऐसी बात होना चाहिए। इसलिए मैं इस गांव समाज देश के हर लोगों से कहना चाहती हूँ, इस नरसंहार का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, खुद यही दोनों परिवार के लोग थे कि इन्हों दोनों परिवार के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया, और जिस गलती का सजा इनके परिवार पूरा अच्छा जिंदगी जा करके तब जा करके चुकाई गई। इसमें प्रशासन भी आएगा, विपक्ष के लोग आएंगे, पक्ष के लोग आएंगे, तमाम संत आएंगे, तमाम नेता आएंगे, तमाम गांव गढ़ी सब रोटी सेकेंगे, सब मीडिया के सामने बयानबाजी करेंगे, लेकिन वो जिंदगियां वापस नहीं आ पाएगी। ज़मीन तो यहीं की रह जाएगी, लेकिन ज़िंदगी अब वापस नहीं आ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ इसका कोई जिम्मेदार नहीं, शासन प्रशासन कोई जिम्मेदार नहीं, इसका खुद आप और हम जिम्मेदार हैं। हमें घर परिवार समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, बैठ करके कोई बात करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। पंचायत के तहत गाँव में ऐसी कोई घटना, कोई भी परिवार जिसके पास कोई नहीं अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो उसके भाई पटदार परिवार से पूछने का हक होता है। अगर उसका कोई सगा है, तो ये नहीं कोई पटदार का है जिस दूर से रिश्ता है, अगर सगा भाई है, सगा बहन है, तो आपको उससे पूछने का हक होता है कि आपका भाई बेच रहा है, मैं लूँ कि ना लूँ। अगर उसकी पत्नी है, परिवार है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप उसके भाई से पूछिए। लेकिन अगर ज़मीन दूसरे पक्ष से मैं कहूँ, अगर ज़मीन उस भाई ने लिख दिया है जिसके कोई नहीं है, तो आप को जानना चाहिए कि इनके पास अगर परिवार होता तो भी इसकी ज़मीन रहती, अगर नहीं है तो इसने अगर ज़मीन को लेकर के दूसरे को लिख दिया तो इसका हक था, इसी पर संतोष मान लेना चाहिए, समझौता हो गया होता, विवाद तो कुछ नहीं था। आपस में अपना विवाद बढ़ाते गए सदियों से। 2014 से मुकदमा चल रहा था, वकील मुख्तार पैसा खा गए और अंत में 5 जिंदगियां दे करके आज प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चल रहा है और सत्यप्रकाश दुबे के घर 5 लाशें मिल रही हैं। इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। इसलिए मैं एक संत हूँ, मैं सच्चाई, प्रशासन आएगा आपके सहायता में, प्रशासन आपको गुहार सुनेगा, प्रशासन आपको इंसाफ देगा, कानून आपको इंसाफ देगा। ये तब होगा जब अपनी ज़िंदगी को आप खो चुके होंगे। ये आपको तब, आज लोग कह रहे हैं कि ये प्रशासन कब तक इंसाफ देगा, ये सत्यप्रकाश दुबे को कब इंसाफ मिलेगा, प्रेमचंद यादव को कब इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो तब आएगा प्रशासन, तब आएगा कानून, तब आएंगे पुलिस के लोग, तब आएंगे सरकार, तब आएगी मीडिया, तब आएंगे लोग जब आप इस दुनिया से रुखसत होकर चुके होंगे, जब सब कुछ मिट चुका होगा, जब आप वहाँ पे बैठ करके ये सुनने के लायक नहीं रहेंगे, तो इससे फ़ायदा क्या। तो इसका जिम्मेदार न शासन है न प्रशासन, आप खुद हैं। और खुद होशियार बनिए, समझदार बनिए, मोहब्बत से रहिए। आदमी हो आदमी को प्यार की सौगात दे दो,
यदि न कुछ भी दे सको तो एक मीठी बात दो, मोहब्बत और प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो। ये मट्टी की ज़मीन जो है, ये टुकड़े जो हैं, ये यहीं के यहीं सदियों से रही। बाप दादा आए, हमारे पूर्वज आए, यहीं पे चले गए। आज पितरपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में लोग अपने पितर को पानी दे रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। विचार करो कौन पितर लोग थे जो हमसे बहुत पहले रुखसत हो गए। आज उनकी हता पता नहीं है, वो कहाँ हैं। हम श्रद्धा बस उनको पानी देते हैं, मगर वो पानी न पाते हैं, नहीं पाते हैं। हमारी श्रद्धा है, इसको हम नहीं काटना चाहेंगे, लेकिन वही आप भी पितर बन जाओगे। जैसे आज पितरों को पानी दे रहे हैं ना, उसी तरह हम कहते हैं एक दिन चला मैं सैर करने, दिल में बड़ा अरमान था। एक तरफ गुलशन लिखा था, एक तरफ भगवान था, हड्डियों पर पैर पड़े तो हड्डियों के बयान थे। अरे चलने वाले चल संवर कर, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप मिलजुल करके रहिए, प्रेम से रहिए। गांव पड़ोस में हर जगह किसी की बेटी की शादी हो रहा है, किसी वहाँ आप खड़ा होइए, आप वहाँ सहायता करिए। कहीं ज़मीन किसी का बिक रहा है तो अगर कोई भाई बेच रहा है तो उसके भाई से पूछिए, अगर उसके पास कोई नहीं है, अगर वो बेच भी दिया तो उसका हक था, उस पर आप भाई भले हो, आप सवाल मत करिए। दोनों तरफ से समझौता करके प्रेम ममता मोहब्बत से रहिए। ये 5-5 जिंदगियां चल गई, 6-6 जिंदगियां चले, अब वापस नहीं। चाहे किसी का बुलडोजर चले, चाहे किसी का कानून चले, चाहे किसी की हत्या कर दी जाए, चाहे किसी को नंगा कर दिया जाए, लेकिन अभी 5-6 वो लोग वापस नहीं लाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद समझदार बने और प्रेम ममता से मनुष्य तन पाए हैं, प्यार से रहें, क्योंकि माटी के देहिया माटी में मिली हैं, फिर सोने का गहना खा हुई। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, मैं जय भारत। मेरे इस वीडियो को मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं, केवल हम और आप जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए प्यार ममता मोहब्बत से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।